सो हेलो एवरीवन। क्लास 10 मैथ्स के नए वीडियो में एक बार फिर से मैं मोहित कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं स्टडी पॉइंट पर। तो आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.6, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 24x² YZ और 27x⁴ y⁴ z। तो यहाँ पर हम इसको गुणनखंडों के रूप में परिवर्तित कर लें तो 24 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 से भाग जाएगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग जाएगा तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से भाग जाएगा तो 3 आएगा और 3 एकम 3। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो 24 के तो गुणनखंड ये हो गए और बाकी व्यंजक जो हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो इंटू में x⁴ इंटू में y इंटू में z, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। इसी प्रकार से 27x⁴ y⁴ z⁴ को लिखेंगे तो देखिए 27 जो है उसको 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में x⁴ हो जाएगा, y⁴ जो है वो 2 आ जाएगा और z⁴ भी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करना होता है? कॉमन को तो एक बार लेते हैं और बाकी सभी को लेना है। तो कॉमन केवल 3 है, केवल 3 कॉमन है। तो 3 को तो एक बार लेना है, बाकी सबको लेना है। तो 2 कितनी बार आ जाएंगे? 3 बार। तो लीजिए 1 2 और ये 3 बार आ गए 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये 3 जो है वो एक बार लेना है, ठीक है। और बाकी बचेंगे 2 3। तो कितने 3 हो जाएंगे? 3 बार 3 हो जाएंगे। तो ये लीजिए 3 बार 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब जो भी व्यंजक है, व्यंजक में कॉमन की बड़ी घात लेते हैं। तो कॉमन है x, तो x की बड़ी घात ले लेंगे तो इंटू में x⁴ आ जाएगा। y⁴ बड़ी जो है वो ले लेंगे तो y⁴ 2 आ जाएगा और z⁴ भी बड़ी वाली लेनी है तो z⁴ भी 2 आ जाएगी, ठीक है। अब सिंपली ये तो एज इट इज रहेगा और ये जो है इनको हम क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 का 2 से गुणा होगा 4, 4 का 2 से गुणा होगा 8 और ये तो कितना है? 27 ही है। तो 8 का 27 से गुणा कर लेते हैं। देखिए 8 का 2 से गुणा कर लो, यानी कि इसको 20 मान लेते हैं हम। तो 8 दूना 16 यानी कि 160 और 8 का 7 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो 8 7 56, 160 को 56 से जोड़ना है। तो 160 को 50 से जोड़ेंगे तो 210 और 6 216 हो जाएगा, ठीक है। और ये तीनों एज इट इज आ जाएंगे। तो x⁴ 4, y⁴ 2, z⁴ 2, ये हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर x² - 3x + 2 है और यहाँ पर है x⁴ 4 + x⁴ 3 - 6x²। दोनों को अलग अलग सॉल्व करके पहले इनके हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना पड़ेगा, या फिर हम सिंपली कहें तो गुणनखंड के रूप में बदलना पड़ेगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। 2 और 1 का गुणा 2 बनता है और 3 को इस प्रकार से विभाजित करना है, टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 2 आए, जोड़ने या घटाने पर फिर से 3 आ जाए। तो 2 + 1 जुड़कर तो 3 बनता है और गुणा होकर 2 आ जाता है। तो इस प्रकार से इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो ये मैं लिख देता हूँ -2x और -x, दोनों जो हैं जुड़ जाएंगे, माइनस वाले हैं इसलिए। तो जुड़कर -3x बन जाएगा और गुणा होकर 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 2। अब देखें यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा? -2 बचेगा। फिर देखिए यहाँ दोनों में कॉमन ऐसा निकालना है कि ये वाला पद बनना चाहिए। तो मैं क्या कॉमन निकालूंगा? -1 कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये -1 कॉमन निकलने से ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 2 x - 1। ये तो हो गए
इस वाले व्यंजक के गुणनखंड। अब इस वाले व्यंजक को हमको हल करना है, लेकिन इसको पहले द्विघात रूप में बदलने के लिए एक्स स्क्वायर तीनों जगह से कॉमन निकालते हैं। तो ये निकल गया एक्स स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ कोष्टक में यहाँ 4 घात में से 2 घात कॉमन निकल गई, तो बची कितनी घात? 2। यहाँ पर 3 घात में से 2 घात कॉमन निकल जाने के बाद कितनी घात बचेगी? 1। और यहाँ से 2 घात चली गई तो अचर पद बच जाएगा माइनस का 6। अब ये जो है कोष्टक के अंदर ये क्या बन गया है? द्विघात समीकरण। 6 एकम 6, बीच में यहाँ पर है 1। तो मुझे इस प्रकार से कोई संख्या लेनी है जिसमें घटाव या जोड़ करने पर तो आ जाए 1 और गुणा करने पर आ जाए 6। तो 3 माइनस 2 कैसा रहेगा? 3 में से 2 जाता है तो 1 बचता है, और 3 और 2 का गुणा होता है तो 6 हो जाता है। ठीक, तो ये इस प्रकार से इसके टुकड़े हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का तो 3x और माइनस का 2x। 3x में से 2x चले जाएंगे तो x बच जाएगा प्लस का, ठीक है, और गुणा हो जाएंगे तो 6 बन जाएगा, और ये है पीछे माइनस का 6। अब हम इसके कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन निकलेगा। तो यहां से तो बचेगा x, यहां से बचेगा प्लस का 3। इन दोनों जगह से क्या कॉमन निकलेगा? माइनस का 2। तो यहां पर आएगा x और यहां पर आएगा प्लस का 3। ठीक है, तो हमारे गुणनखंड इस प्रकार से हो जाएंगे। यहां तो एक्स स्क्वायर बाहर है ही सही, x प्लस 3 कॉमन निकला तो यहां आएगा x प्लस 3, और ये x यहां से और यहां से -2, तो ये गुणनखंड हो जाएंगे इसके इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इसको हम व्यवस्थित लिख देते हैं एलसीएम निकालने की तरह। तो अब देखिए एलसीएम, तो एलसीएम में कॉमन वाले को तो एक बार लेना होता है। तो कॉमन क्या है? यहाँ पर x-2 है, यहाँ पर भी x-2 है, तो x-2 कॉमन आएगा और बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। तो पहले इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद x-1 आ जाएगा। उसके बाद दोनों जगह x-2 है तो एक बार ही x-2 आएगा, और x प्लस 3 यहाँ है तो इसको भी हम ले लेते हैं क्योंकि हमको एलसीएम निकालना है। अगर HCF निकालना होता तो केवल कॉमन वाला ही लेते हम, तो x-2 HCF आता, लेकिन हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो ये जो है पूरा हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 हल होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 2x स्क्वायर माइनस का 8 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर उसी तरीके से हम इसको भी गुणनखंड के रूप में बदल लेते हैं। तो यहाँ दोनों की जगह से क्या कॉमन निकल रहा है? 2 कॉमन निकल रहा है। तो सबसे पहले तो 2 हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर और पीछे यहाँ से बचेगा 4, क्योंकि 8 में 2 का भाग लग गया। अब देखें इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, इसके गुणनखंड ये आ गए हमारे पास। अब इसके गुणनखंड करने हैं जो कि द्विघात समीकरण है, तो टुकड़े क्या हो जाएंगे? 3 प्लस 2, ठीक है, 5 होता है, और 3 और 2 गुणा होके 6 हो जाता है। तो लिख देते हैं इसको हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2x, दोनों ही माइनस के इसलिए लिए हैं क्योंकि माइनस का 5 लाना है हमको। ठीक है, प्लस का 6 पीछे वाला। अब देखिए यहाँ दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 3। वैसा ही यहाँ पर बनाने के लिए माइनस का 2 कॉमन लेना होगा, तो -2 जैसे ही कॉमन लेते हैं यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 3, क्योंकि भाग लगेगा 6 में 2 का, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों जगह से x माइनस 3 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ x माइनस 3, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा माइनस का 2। तो इस व्यंजक के तो गुणनखंड ये बने, इस व्यंजक के गुणनखंड ये बने। अब हमको एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम में सबसे पहले तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर कॉमन वाला एक बार, ठीक है, x माइनस 2, तो ये लिख दिया हमने x माइनस 2 को एक बार, फिर x माइनस 3
और x प्लस 2 भी बच रहा है तो उसको भी लिख देते हैं, तो x प्लस 2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, यानी कि इन दोनों व्यंजकों का एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है। और देखिए चाहे तो इन दोनों को गुणा भी कर सकते हैं वापस से। देखिए ये जो हमने इसको सॉल्व करके ये लाए थे, तो इन दोनों का गुणा ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो हम चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये दोनों गुणा होकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा। तो और पीछे बचेगा एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर होगा। तो दोनों ही आंसर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें 3 बहुपद हमको दिए हुए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं अलग अलग। देखिए यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया, एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी, यानी कि एक्स माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इसके गुणनखंड तो यही हो जाएंगे। यहाँ पर ये एज इट इज ही रहेगा, इसके कुछ भी गुणनखंड नहीं बनते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 एज इट इज रखा हमने। यहाँ पर हमको गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसके टुकड़े करते हैं कि गुणा करने पर एक आना चाहिए। तो अब देखिए कोई भी संख्या ऐसी नहीं हमको प्राप्त होगी जिनका गुणा करने पर तो एक आए लेकिन जोड़ने पर भी एक आए। ऐसी तो कोई संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम कम से कम 1 प्लस 1 ले सकते हैं। ठीक है, और 1 प्लस 1 लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर हमको एक ही चाहिए, तो इसके भी गुणनखंड नहीं बनेंगे। ये एज इट इज ही लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब एलसीएम निकाल लेते हैं। अब देखिए एलसीएम में कॉमन क्या है, x प्लस 1 कॉमन है, तो हम ले लेते हैं x प्लस 1 को। ठीक है, उसके बाद x माइनस 1 ले लेते हैं, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लास्ट में ये भी लेना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1 सभी हो गए। अब देखिए इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज, और पीछे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 भी एज इट इज। यहाँ पर फिर से देखें तो a माइनस बी, ए प्लस बी सेम है, एक जगह प्लस माइनस है, एक जगह प्लस है, तो फिर से वही फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दें तो x का स्क्वायर क्या होगा, x की घात 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा, तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 18 इंटू 6 एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा व्यंजक है 45 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। तो अब देखिए इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए x की घात 2 यहाँ से कॉमन लेना होगा। ठीक है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो 18 तो बाहर है ही सही, 18 को भी टुकड़े कर दें हम। ठीक है, 18 को भी टुकड़े कर दें, तो चलिए वैसे लास्ट में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 अभी ऐसे ही रहने देते हैं, और एक्स स्क्वायर कॉमन लेना था, तो हम एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से गया तो बचेगा कौन, 6x स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो बचेगा कौन, केवल x, और यहाँ से एक्स स्क्वायर पूरा चला जाएगा तो बचेगा केवल 1। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ x की घात 4 जो है वो सबसे छोटी घात है, तो उसको कॉमन लेते हैं, तो 45 x की घात 4 कॉमन लिया तो ये 2x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का 3x हो जाएगा और यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए
अब हम एक्स स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं और यहाँ 18 जो है उसके भी टुकड़े कर लेते हैं। तो 18 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, इंटू में एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और ये जो है इसको ब्रैकेट के अंदर ही हम सॉल्व करते हैं, तो टुकड़े हमारे पास क्या निकल के आएंगे, 6 है तो यहाँ पर 3 माइनस 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो 3x माइनस 2x लिख देंगे, तो 6x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2x। 3x को प्लस का इसलिए रखा है क्योंकि हमको प्लस का x लाना है, और पीछे माइनस का 1। फिर ये एज इट इज रहेगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब कॉमन लेते हैं तो इन दोनों जगह से कॉमन क्या आएगा, 3x, ठीक है, 3x कॉमन आएगा। तो अंदर यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लें तो सेम बन जाएगा ये, तो ये 2x प्लस का 1, ठीक। फिर ये हो जाएगा अपने पास में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में इन दोनों जगह से तो 2x प्लस 1 कॉमन आएगा, और यहाँ से 3x और यहाँ से माइनस का 1 बचने पर हमको इस प्रकार से व्यंजक प्राप्त होगा 3x माइनस का 1, ठीक है। तो ये तो इधर का सॉल्यूशन हुआ हमारे पास में, ठीक। देखिए यहाँ पर हमने टुकड़े करे 3x माइनस 2x और फिर कॉमन निकाला इन दोनों जगह से 3x और यहाँ दोनों जगह से माइनस का 1। तो और फिर लास्ट में इन दोनों में से ये 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 यहाँ कॉमन आ गया, तो यहाँ से 3x ये रहा और ये माइनस 1 ये रहा। चलिए अब इस वाले को सॉल्व करते हैं। 45x हमारे पास है, ठीक है। 45 के टुकड़े तो थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी, तो मैं लास्ट में टुकड़े लिख दूंगा, अभी 45 को ऐसे ही चलने देते हैं। देखिए टुकड़े क्या बन जाएंगे हमारे पास में, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, 9 पंजे 45 होता है, ठीक है। तो उसको लास्ट में कर लेंगे अपन। तो 45x तो हम x की घात 4 तो हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। अब हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x। अब 3x जो है उसके टुकड़े क्या हो सकते हैं, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 तो 3 हो जाएगा और 2 और 1 गुणा होके 2 एकम 2 बना देगा। तो यही टुकड़े हम रख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x और प्लस का 1। फिर 45 x की घात 4 एज इट इज है। अब यहां दोनों जगह से 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहां से तो बचेगा केवल x और यहां से बचेगा केवल 1, ठीक। और यहां x प्लस 1 ऑलरेडी है जैसा हमको चाहिए, तो हम केवल प्लस का 1 यहां पर कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि केवल प्लस चिन्ह कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ भी x प्लस 1 जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ टुकड़े आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, ये तो हुआ 45 के टुकड़े, इंटू में x की घात 4। अब x प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से इन दोनों जगह से, तो यहाँ से बचेगा 2x, यहाँ से बचेगा प्लस का 1 और लिख देते हैं यहाँ पर 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये दोनों व्यंजकों के गुणनखंड निकल के आ गए हमारे पास में। तो अब देखिए एलसीएम क्या निकल के आएगा हमारे पास में। एलसीएम जो आएगा, देखिए यहाँ पर भी 3 3 2 बार है, यहाँ पर भी 3 3 2 बार है, तो इनको तो एक ही बार लिखना है और बाकी सबको भी लेना होता है, तो 2 को भी लेंगे और 5 को भी लेंगे। तो ये इस प्रकार से लिख देता हूं मैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये तो हुई संख्या की बात। अब हमारे पास में यहाँ पर 2x प्लस 1 है, यहाँ भी 2x प्लस 1 है, तो ये कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 1। और ये दोनों जो बचे हैं इनको भी लिखना है, तो x प्लस 1 यहाँ लिख दिया और 3x माइनस 1 हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब इनको सिंपली गुणा कर लें, तो 3 और 3 का गुणा तो कितना हो जाएगा 9, और 2 और 5 का गुणा हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 9 का 10 से गुणा होने के बाद, यहाँ पर हमने x स्क्वायर और x की घात 4 इसको छोड़ दिया, हम पीछे लिख देते हैं यहाँ पर x की घात 4, ठीक है।
जो कॉमन में बड़ी घात लेनी होती है, तो यहाँ पर बड़ी घात x की घात 4 है, ये लिख दी हमने। तो ये आ जाएगा यहाँ पर x की घात 4, और उसके बाद फिर x प्लस 1 को रख देते हैं, फिर यहाँ पर 2x प्लस 1 को, और यहाँ पर 3x माइनस 1 को। कोई भी आपस में गुणा नहीं हो रहा है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, इसलिए हम गुणा नहीं करेंगे। तो यही हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आज के सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसमें कंप्लीट कर लिया है। आगे के सेशन में बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आपको सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।